बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक अनोखा पेड़ था, बिल्कुल खोखला। लेकिन इसी पेड़ में रहते थे रघु और उसकी पत्नी गौरी। रघु एक लकड़हारा था, लेकिन पेड़ काटता नहीं था। वह गिरे हुए लकड़ियों से ही अपना काम चलाता था। गौरी बहुत समझदार और मेहनती औरत थी। वह जंगल के आसपास की जड़ी बूटियां इकट्ठा करके उनका काढ़ा बनाती और गांव में बेच आती। दोनों का जीवन बहुत सादा था, लेकिन उनके बीच बहुत प्रेम था। इस बार की सर्दी कुछ अलग थी। हवा में अजीब सी नमी थी और ठंड हड्डियों तक चुभती थी। रघु और गौरी ने अपने पेड़ के घर को बचाने के लिए हर कोशिश की। उन्होंने सूखी घास, पत्ते और कपड़े की परतों से अंदर की दीवारें ढक दी थीं। गौरी ने मिट्टी के चूल्हे पर अदरक तुलसी का काढ़ा तैयार किया और रघु से कहा, इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही है रघु, शायद हमें गांव वालों से मदद मांगनी चाहिए। रघु मुस्कुराया, हमारा पेड़ भी तो अब हमारा घर है और हर साल हमें इसने बचाया है। इस बार भी ये पेड़ हमें ठंड से बचाएगा। रात में जब रघु और गौरी सोने ही वाले थे, अचानक एक तेज सीटी जैसी आवाज आई। रघु चौंक गया। बाहर झांका तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो ऐसा लगा जैसे पेड़ खुद कुछ कहना चाहता हो। गौरी बोली, रघु, ये कैसी अजीब सी आवाजें आ रही हैं। मुझे तो लगता है पेड़ में कोई आत्मा है और वह हमसे कुछ कहना चाहती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। पेड़ की दीवार से टकराते ठंडी हवा की आवाज धीरे धीरे एक मधुर स्वर में बदलने लगी। आवाज आई, तुम लोग इस घर का आदर करते हो, मुझे कभी नहीं काटा। अब मेरी बारी है तुम्हें बचाने की। सुबह जब दोनों उठे तो हैरान रह गए। पेड़ के अंदर हल्की हल्की गर्मी थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने घर के अंदर आग जलाई हो, मगर कहीं धुआं नहीं था। पेड़ की लकड़ी से अब गर्मी निकल रही थी। बाहर चारों तरफ बर्फ जम गई थी, लेकिन पेड़ के अंदर दोनों आराम से बैठकर गरम खाना खा रहे थे। अब रघु और गौरी ने तय किया कि इस पेड़ की रक्षा करेंगे जैसे परिवार की करते हैं। गौरी, मैंने सोच लिया है कि इस पेड़ की हिफाजत करेंगे और इसे कभी भी कटने नहीं देंगे। इस पेड़ ने हमारे घर को अंदर से गर्म रखा है। अब हमें भी पेड़ के लिए कुछ करना होगा। पेड़ की रक्षा अब हमारी जिम्मेदारी है। रघु, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब ये पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं रहा, ये हमारे परिवार का हिस्सा बन चुका है। इसकी हिफाजत करना हमारा फर्ज है। एक दिन गांव से खतरा ठंड बढ़ती ही जा रही थी। गांव के कुछ लोग जंगल में पेड़ काटने आए क्योंकि गांव के सारे ईंधन खत्म हो चुके थे। उन्हें जब रघु का पेड़ दिखा तो वे बोले, यह पेड़ बहुत बड़ा है। अगर इसे कटवा दिया जाए तो कई दिनों की लकड़ियां निकल जाएंगी, जो पूरे गांव के बहुत काम आ सकती हैं। ठंड के मौसम में जब हर कोई जलावन के लिए परेशान रहता है, तब इस पेड़ की लकड़ी सभी के लिए राहत बन सकती है। नहीं, हम ये पेड़ आपको नहीं काटने दे सकते। ये हमारा घर है। अगर ये कट गया तो फिर हम किस में रहेंगे? हम हरगिज आपको ये पेड़ नहीं काटने देंगे। तुम बिल्कुल चुप हो जाओ। हम ये पेड़ काटेंगे और काट कर ही रहेंगे। हम नेताजी की तरफ से आए हैं और उनका आदेश है, ये पेड़ काटना बहुत जरूरी है। गांव वालों ने उसकी बात नहीं मानी। तब गौरी ने उन सबको पेड़ के अंदर बुलाया। जैसे ही वे अंदर गए, पेड़ के अंदर की गर्मी ने उन्हें चौंका दिया। वे सब दंग रह गए कि ऐसा पेड़ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा। एक बुजुर्ग गांव वाले बोले, ये पेड़ साधारण नहीं है, ये पेड़ तो वरदान है, इसे हम नहीं काटेंगे। यह तो वाकई एक कमाल का घर है। मैं कितना भी बूढ़ा हो जाऊं, लेकिन आज तक पेड़ का कोई ऐसा घर नहीं देखा, वो भी ऐसा घर जो इतनी ठंड में भी अंदर से इतनी गर्माहट रखता हो। मुझे यह घर बहुत पसंद आया है। इसे हम बिल्कुल भी नहीं कटने देंगे। इसके बाद गांव वालों ने रघु और गौरी से कहा, अगर ठंड और बढ़ी तो हम भी पेड़ के पास रहने आ सकते हैं क्या? गौरी मुस्कुराकर बोली, पेड़ ने हमें बचाया है, अब ये सबका सहारा बन सकता है। धीरे धीरे पेड़ के चारों ओर लोग अपने छोटे छोटे झोपड़े बनाने लगे। रघु और गौरी का पेड़ अब एक केंद्र बन गया था, जहां हर दिन लोग गरम काढ़ा पीते, कहानियां सुनते और ठंड से राहत पाते। पेड़ अब अकेला नहीं था। उसके चारों ओर लोगों ने अपने अपने झोपड़े बनाए थे। दिन भर बच्चे दौड़ते भागते, औरतें हंसती बतियाती और बुजुर्ग पेड़ के नीचे बैठकर अपनी जिंदगी की कहानियां सुनाते। रघु और गौरी अब केवल एक दंपत्ति नहीं रहे, वे गांव के संरक्षक जैसे बन गए थे। हर शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता, पेड़ की छांव में अलाव जलता और सब लोग रघु गौरी के साथ बैठकर काढ़ा पीते। पर असली चमत्कार अभी बाकी था। एक रात अचानक मौसम ने करवट ली। हवा में एक सिहरन दौड़ गई।
तापमान इतना गिर गया कि गांव की नदियां तक जम गईं। किसी ने कहा, अरे भाई, इस बार तो सच में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। हालात ऐसे ही चलते रहे तो गांव का कोई भी पेड़ नहीं बचेगा। लोग अपनी जरूरतों के लिए पेड़ों को धड़ाधड़ काट रहे हैं। अब तो रघु और गौरी के पेड़ का भी पता नहीं क्या होगा। वो भी कब तक बच पाएगा, कहाँ नहीं जा सकता। रघु और गौरी का पेड़ सिर्फ उनका घर नहीं है, वो एक मिसाल है। हमें भी वैसे ही हर पेड़ की हिफाजत करनी होगी। रघु और गौरी एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी एक तेज रोशनी पेड़ के तने से निकलने लगी। रात के अंधेरे में अचानक उस पेड़ के अंदर से हल्की नीली रोशनी फैलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ का दिल धड़क रहा हो। एक आवाज आई, रघु, गौरी, आज तुम्हारी परीक्षा है। रघु ने पूछा, कौन हो तुम? कौन हो तुम और हमसे क्या चाहते हो? हमें साफ साफ बताओ। हमने तो तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, तो तुम भी हमारे साथ कुछ बुरा मत करना। और ये तुम्हारे अंदर से ऐसी रोशनी क्यों निकल रही है? मैं वही आत्मा हूं जो इस पेड़ में बसी हूं। मैंने तुम्हारा प्रेम देखा है, तुम्हारा त्याग भी। अब इस गांव की रक्षा तुम्हारे हाथों में है। क्या तुम तैयार हो? गौरी ने तुरंत कहा, हाँ, हम सबकी रक्षा करेंगे। पेड़ की आत्मा ने कहा, तुम्हें जंगल की 4 दिशाओं में 4 मशालें जलानी होंगी, उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम में। हर मशाल पेड़ से एक धागा लेकर जलानी होगी। अगर सही समय पर जल गई तो पेड़ की ऊर्जा पूरे गांव में फैल जाएगी। रघु और गांव के 4 नौजवान मशाल लेकर निकल पड़े। कड़ाके की ठंड, बर्फीली आंधी और फिसलती जमीन के बीच वे मशालें जलाने में लग गए। उधर गौरी गांव वालों को हिम्मत दिला रही थी, बच्चों को गले से लगाए बैठी थी। बिल्कुल भी फक्र मत करो, मुझे पूरा यकीन है रघु जल्दी ही मशालें जला देगा और जैसे ही मशालें जलेंगी सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। फिर से वही गर्माहट लौट आएगी, वही सुकून, वही रोशनी। पेड़ ने हमें चुनौती दी है और अब हमें उसे पूरा करना ही होगा। यह सिर्फ हमारा घर नहीं, हमारी उम्मीद है। बस तुम यकीन रखो, हर पेड़ के नीचे जल्द ही मशालें जल उठेंगी और ये ठंडी रातें फिर से गर्म एहसासों में बदल जाएंगी। जैसे ही आखिरी मशाल जली, अचानक एक तेज रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। पेड़ की ऊष्मा अब सिर्फ पेड़ तक नहीं थी, गांव के हर झोपड़े में गर्मी पहुंच गई थी। लोग चीख पड़े, हम बच गए, हम सच में बच गए। रघु ने आखिरकार हर एक मशाल जला दी। उसकी मेहनत और हिम्मत रंग लाई। इतनी ठंड, इतना अंधेरा और न जाने कितने डर भरे लम्हों के बाद अब जाकर वो गर्मी लौट आई है जिसकी हमें इतनी जरूरत थी। हर कोने में अब रोशनी है, हर पेड़ के नीचे एक उम्मीद की लौ जल रही है। वो ठिठुरन जो हड्डियों तक चुभ रही थी अब धीरे धीरे मिट रही है। अब दिल को सुकून है, अब सांसें भारी नहीं लग रही। रघु ने न सिर्फ मशालें जलाई बल्कि हमारे दिलों में भी फिर से उम्मीद की लौ जला दी। सुबह हुई तो सर्दी का आतंक खत्म हो चुका था। सूरज की हल्की किरणें बर्फ पर पड़ रही थीं, लेकिन पेड़ की छाया अब भी गर्म थी। अब गांव वालों ने मिलकर उस जगह का नाम रखा। वो न सिर्फ एक पेड़ था बल्कि एक प्रतीक बन गया था, ठंड पर विजय का, एकता का और प्रेम का। अब हर साल जब ठंड आती, गांव के लोग उस पेड़ के पास एक मेला लगाते, गाते, नाचते और एक ही बात दोहराते, सर्दियां बीत गईं, लेकिन उस पेड़ की गर्मी सबके दिलों में रह गई। अब वह पेड़ सिर्फ रघु और गौरी का घर नहीं था, वह पूरे गांव का रक्षक था। गौरी अक्सर कहा करती, हमें प्रकृति की हिफाजत करनी चाहिए। यह सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा फर्ज है। हर एक पेड़ की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पेड़ सिर्फ हरियाली नहीं देते, हर पेड़ हमें छाया देता है, गर्मियों की तपती धूप में राहत देता है। पेड़ों पर ही फल और फूल उगते हैं जो न केवल हमें पोषण देते हैं बल्कि हमारे पर्यावरण को भी संतुलित रखते हैं। पक्षियों का बसेरा, हवा में ताजगी और जमीन की नमी, यह सब पेड़ों की ही देन है। अगर हम हर पेड़ की अहमियत समझें और उसे बचाने का संकल्प लें तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया छोड़ सकते हैं। हमें किसी को भी पेड़ काटने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, चाहे वह किसी भी वजह से क्यों न हो। अरे भाई, रघु और गौरी का घर तो वाकई में कमाल का है। पेड़ के अंदर बना वो घर न सिर्फ अनोखा है बल्कि ठंड में एक वरदान की तरह है। उन्होंने न सिर्फ अपने घर को समझा बल्कि उसे सहेजा भी। जब बाकी लोग पेड़ को काटने की बात कर रहे थे तब रघु और गौरी ने अपने हौसले और समझदारी से सबको समझाया कि ये पेड़ उनका घर है और हर पेड़, हर जीवन उतना ही कीमती है। उनकी बातों ने पूरे गांव को झकझोर दिया। फिर क्या था,
हर किसी ने उनकी बात मानी और मिलकर गांव भर में मशालें जला दी। एक एक कोने में रोशनी फैली और अंधेरे के साथ साथ डर भी दूर हो गया। जहां पहले सर्द हवाएं घरों में सरसराती थीं, अब वहां गर्माहट और सुकून महसूस हो रहा है। गांव का हर आदमी अब यही कह रहा है, रघु और गौरी ने जो किया वो हम सबके लिए एक मिसाल बन गया। अब गांव में सिर्फ रोशनी ही नहीं है, बल्कि एक नई सोच, एक नया जज्बा और पेड़ों के लिए एक नई उम्मीद भी जन्म ले चुकी है। बिल्कुल, जो रघु और गौरी ने किया वो सिर्फ एक घर को बचाने की कहानी नहीं है, वो एक सोच है, एक आंदोलन है जो पूरे गांव की आंखें खोल गया। देखो, जब ठंड अपने चरम पर थी, जब हर कोई लकड़ी के लिए पेड़ों को काटने की बात कर रहा था, तब रघु और गौरी ने वो देखा जो और कोई नहीं देख पाया। उन्होंने अपने पेड़ के घर में सिर्फ लकड़ी नहीं देखी, बल्कि अपनापन देखा, सुरक्षा देखी, जीवन की गर्माहट देखी। और जब उन्होंने सबको समझाया कि पेड़ केवल छांव या फल देने वाला जीव नहीं, बल्कि एक साथी है जो हर मौसम में हमारे साथ खड़ा रहता है, तब लोगों की सोच बदलने लगी। फिर उन्होंने सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि काम से साबित कर दिया कि रास्ता लड़ाई का नहीं, समझदारी का होता है। उन्होंने पूरे गांव में मशालें जलाईं। वो मशालें सिर्फ आग की नहीं थी, वो उम्मीद की मशालें थी, चेतना की। अंधेरे में डूबे गांव को उन्होंने रोशन किया और उस रोशनी में लोगों को अपने गलत फैसले भी दिखने लगे। गांव के हर कोने में रोशनी फैल गई। पहले जहां लोग लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ियां उठा रहे थे, अब वही लोग पेड़ों के पास बैठकर उनकी रक्षा करने की कसमें खा रहे थे। बच्चों ने पहली बार सीखा कि पेड़ को बचाना क्यों जरूरी है। बुजुर्गों ने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी समझदारी और एकता नहीं देखी। रघु और गौरी का घर अब गाकुव का गर्व बन चुका है। वो पेड़ अब सिर्फ उनका नहीं रहा, वो पूरे गाकुव का प्रतीक बन गया है। एक संदेश बन गया है कि जब इंसान और प्रकृति एक साथ खड़े होते हैं तो कोई भी मुश्किल, चाहे वो ठंड हो या अंधेरा, टिक नहीं सकती। वो पेड़ बचेंगे तो हम बचेंगे, तो हम बचेंगे। जो रघु और गौरी ने किया वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। रघु, देखा ना, मैंने कहा था ना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और देखो, वही हुआ। आज जो गर्माहट चारों तरफ फैली है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब तो हालत यह है कि इतनी गर्मी हो गई कि आग जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पेड़ के अंदर से निकली वो प्राकृतिक गर्मी ही पूरे गांव को ठंड से बचा रही है। वो पेड़ जो एक वक्त पर कटने की कगार पर था, आज पूरे गांव का सहारा बन गया है। हर घर में चैन है, हर दिल में सुकून है। अब हमें गांव के लिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि अब हर तरफ वही गर्मी है, वही सुरक्षा है, वही अपनापन है जो हम हमेशा से चाहते थे। और इसका पूरा श्रेय उस पेड़ को जाता है जिसने बिना किसी शिकायत के, बिना किसी स्वार्थ के हमें गर्मी दी, हमें छांव दी, हमें जीवन दिया। और अब जब हम इस पेड़ की अहमियत समझ चुके हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसका अच्छे से ध्यान रखें। हम इसे सिर्फ एक पेड़ नहीं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मानेंगे। हर साल जब सर्दियां लौटेंगी, ये पेड़ फिर से हमारे लिए वही गर्माहट लाएगा, बशर्ते हम इसकी देखभाल करें, इसकी रक्षा करें और इसके साथ वही प्यार निभाएं जो इसने हमारे साथ बिना बोले निभाया है। रघु, आज हमारा गांव न सिर्फ ठंड से बच गया है, बल्कि उसने एक बड़ी सीख भी ले ली है कि प्रकृति से जुड़कर हम हर मुश्किल का हल निकाल सकते हैं। और अब हम मिलकर इस पेड़ की हिफाजत करेंगे ताकि ये आने वाले कई वर्षों तक ऐसे ही हमारे जीवन को गर्माहट देता रहे। हाँ गौरी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब तो सच में हर जगह गर्मी ही गर्मी है। जिस ठंड ने कुछ दिन पहले तक पूरे गांव को जकड़ रखा था, वो अब कहीं दूर भाग चुकी है। और ये सब हुआ है उस पेड़ की वजह से। और उसी पेड़ ने, जो कभी सिर्फ एक पेड़ समझा जाता था, आज पूरे गांव को अपनी गर्मी से ढक लिया है। अब हर गली, हर घर में सुकून है। लोग अब ठंड से नहीं कांपते बल्कि मुस्कुराते हैं। छोटे बच्चे जो पहले रजाइयों में दुबके रहते थे, अब बाहर खेलते हैं। बुजुर्ग जो धूप का इंतजार करते थे, अब पेड़ के पास बैठकर उसकी गर्माहट महसूस करते हैं। और ये सब इसलिए हुआ क्योंकि हमने उस पेड़ को समझा, उसे कटने से रोका और उसकी ताकत को पहचाना। गौरी, सच कहूं तो इस पेड़ ने न सिर्फ गर्मी दी है, बल्कि लोगों के दिलों में भी एक नई रोशनी जगा दी है। अब हम सबका भरोसा इस बात पर है कि जब तक ये पेड़ हमारे साथ है, हमें सर्दी से डरने की कोई जरूरत नहीं। ये पेड़ अब सिर्फ एक हिस्सा नहीं, पूरे गांव की जान बन गया है। और अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पेड़ की देखभाल करें, इसे सुरक्षित रखें और आने वाली पीढ़ियों को भी इसकी अहमियत समझाएं, ताकि हर साल, हर सर्दी में ये पेड़ ऐसे ही पूरे गांव को अपनी बाहुओं में लेकर गर्म करता रहे। उसके पीछे था एक और घर, लकड़ी का नहीं, बर्फ का नहीं, चमकते पत्थरों का घर, गर्म उजाला करता हुआ, जैसे सर्दी का कोई जादू टूट गया हो। क्या हम यहां रह सकते हैं? नीलम ने फुसफुसाते हुए पूछा। रघु ने उसकी ओर देखा। अगर यहां भी गुस्सा करोगी तो सोचूंगा। नीलम मुस्कुराई।
अगर तुम वहां भी मौजें फेंकोगे तो मैं सोचूंगी। और इस तरह पेड़ का वो घर बन गया एक कहानी, एक मिसाल, जहां प्रेम, विश्वास और प्रकृति ने मिलकर ठंड को भी मात दे दी।